प्रीति तुम जैसे गई हो वैसा जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक वहाँ से हटना नहीं, वहाँ से आना नहीं, जब तक सूरज क्लियर ना कर दे। सूरज ये बताएं कि दूसरा शादी क्यों की, प्रीति क्या गलती करी थी, ये सब तुम क्लियर करो। तुमको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, अगर अपनाना नहीं है तो 4 साल यूज क्यों किए, क्यों शादी करने का झांसा दिए, ये सब का एक एक सवाल का जवाब लो सूरज से। उनको जवाब देना पड़ेगा, जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक तुम वहाँ से आना नहीं प्रीति। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, कहे से कि सूरज की मम्मी प्रीति तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर सकती है। सूरज की मम्मी के अंदर डर नहीं है, नहीं लाज शर्म है कि पब्लिक क्या कहेगी, गांव लोग क्या कहेंगे, गांव समाज, उनको ये सब का लाज शर्म नहीं है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, सूरज की मम्मी प्रीति कल गई सूरज के घर पे। सूरज की मम्मी प्रीति का बाल खींच खींच के मार रही हैं, चाटा खींच के मार रही हैं, धक्का मार रही हैं घर से। आज तो घर में उनको लाक लगा दी है। दोस्तों, प्रीति पूरे रात घर से बाहर सोई थी और सूरज रानी के साथ सोए हुए थे एक रूम में। अब उनकी मम्मी लॉक लगा के बाहर से दूसरे के घर में जाके दूसरे के घर पे किसी के रही थी। प्रीति रात भर नीचे सोई थी, उनको नहीं बिस्तर दिया गया, नहीं खाने को दिया गया। दोस्तों, प्रीति के साथ बहुत गंदा व्यवहार सूरज की मम्मी की। गंदा व्यवहार करने के बाद दोस्तों पूरी रात प्रीति कह रही मैं सब कुछ सह लूँगी, मैं बिना खाए हुए रह लूँगी, मेरा भले तबीयत खराब हो जाएगा लेकिन मैं जाऊँगी नहीं। वो अपने जिद पे अड़ी है। दोस्तों, प्रीति पूरे रात बाहर बैठी थी, बैठे बैठे रात बिताई और देखी कि सूरज और रानी एक रूम में सोए हैं। ये चीज़ को प्रीति कैसे बर्दाश्त करेगी दोस्तों, बताइए। 4 साल सूरज प्रीति को अपना पत्नी बना के, पत्नी के जैसे उनके माँ बाप वाला करवाए और लेके रह रहे थे। प्रीति का पैसा, प्रीति की इज्जत सब कुछ सूरज यूज किए। प्रीति सोची कि हमारा होने वाले पति हैं, इसकी वजह से सूरज के साथ सब कुछ जो किए वो मंजूर था प्रीति को, प्रीति राजी थी। लेकिन जो दोस्तों अब हो रहा है ये सूरज बहुत गलत कर रहे हैं और उनकी मम्मी। दोस्तों 2 बार प्रीति गई तो सूरज प्रीति को मारपीट किए, मारपीट करके घर से धक्का मार के निकाल दिए। लेकिन प्रीति अब फिर केस करके गई हैं और सूरज को कहीं न कहीं डर है कि अब हम फंस जाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे कानून से। तो सूरज डर के वजह से प्रीति को नहीं कुछ बोल रहे हैं, ना ही वहाँ से भगा रहे हैं, ना ही मारपीट कर रहे हैं। दोस्तों, नहीं बोले भी कि प्रीति तुम यहाँ से चल जाओ, मेरा बदनामी हो रहा है, मेरी रानी रो रही है। तुम्हारी रानी रो रही है क्या प्रीति हंस रही है? प्रीति तो हंस तो नहीं रही है ना, वो भी तो जिसके दरवाजे में छोड़ के आए थे रो रही थी, तड़प रही थी। प्रीति का तबीयत खराब हो जा रहा है रोते रोते, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? रानी 4 दिन आके हुआ, रानी रो रही है तो रानी का दर्द तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रीति का दर्द तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है माँ बेटा को। और सूरज की मम्मी जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। जब कानून के गिरफ्त में पड़ोगी ना तब समझ में आ जाएगा, तब समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी तो प्रीति की मम्मी कुछ बोली नहीं है। दोस्तों, प्रीति की मम्मी बस यही कल प्रीति के भाई के साथ प्रीति को सूरज के घर पे भेजी थी। प्रीति अकेले नहीं गई थी, प्रीति का भाई सूरज के घर पे लेके गए थे प्रीति को। जैसे प्रीति का भाई पहुँचे वैसा जो पवन है दोस्तों, पवन प्रीति के भाई के साथ मारपीट करने लगे। पूरा पटकी पटकाए, जितना हो सका उतना मारपीट खूब किए दोस्तों। उनके भाई से मारपीट हुआ। प्रीति बोली अपने भाई को कि तुम यहाँ से चल जा, तुम मेरी वजह से हम मार मत खा, मैं अकेले रहूँगी, ये लोग हमको मार देंगे चाहे छोड़ेंगे, मैं मरूँगी चाहे जीऊँगी इनके ही दरवाजे में। और जिद करके अपना वहाँ दोस्तों प्रीति अभी तक है। लेकिन सूरज की मम्मी कह रही है कि आज शाम तक इनको यहाँ से जाना है तो जाना है, नहीं जाएगी तो इनका मैं वो हाल करूँगी कि यही जाएगी। दोस्तों, वो भी सियान लड़की है, उसका भी इज्जत है, लेकिन उसकी इज्जत के बारे में सूरज की मम्मी जरा सा भी नहीं सोच रही हैं। प्रीति के झापड़ से मार रही हैं, प्रीति का लोला दबा दे रही हैं, प्रीति को धक्का मार रही हैं, उनका बाल पकड़ के घसीट रही हैं। आखिर प्रीति वहाँ क्यों गई है?
उनके बेटा के ही लिए तो गई हैं। तब सूरज की मम्मी अगर इतनी ही इज्जत वाली आप होती ना, आपके पास इतनी ही इज्जत होता ना, तो आप अपने बेटा को प्रीति के घर पे नहीं भेजती कि बेटा मैं हम लोग इज्जत वाले हैं, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन आप ना पहले अपने बेटा को भेजी प्रीति के साथ। आपका बेटा यूज किए, आप भी यूज की, शादी करने का झांसा दिए। जब सब कुछ पूरी तरीके से प्रीति फंसते गई, फिर फंसते गई, फंस की पूरा बदनाम हो चुकी है सूरज के साथ, तो अब वही सूरज वही प्रीति को धक्का मार रहे हैं। सूरज को कहना चाहिए ना कि मम्मी प्रीति आई है तो उसको मारो मत, वो मेरे ही लिए बार बार आ रही हैं, तुम उनके साथ क्यों ऐसा कर रही हो। लेकिन नहीं दोस्तों, सूरज तो दूसरा शादी करके, उनको तो प्रीति का नहीं टेंशन है, उनको तो रानी का टेंशन है। रानी रोवे ना, रानी खाएगी नहीं खाई, रानी का उनको ज़्यादा फिक्र हो गया है। प्रीति का उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रीति कैसी है, जो सब कुछ सूरज मैं आपसे कह रही हूँ, जो आपको सब पहचान रही ना, वो प्रीति के ही वजह से आज वही प्रीति इतना बुरी हो गई। जो प्रीति तुम्हें इतना आगे निकाल दी सपोर्ट करके, आज वही प्रीति इतनी गलत हो गई माँ बेटा की नज़र में। हाँ, तुम लोग को तो भगवान नहीं माफ़ करेंगे जो प्रीति के साथ कर रहे हो। अब मैं तो ऐसा पहली बार औरत देखी हूँ दोस्तों, जिस तरीके की सूरज की मम्मी व्यवहार कर रही है प्रीति के साथ ऐसा मारामारी कर रही है ना, बहुत गलत लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों रात भर प्रीति बाहर बैठी थी। सूरज की मम्मी आज कहीं चली गई, प्रीति डर की वजह से नहीं जा रही थी अंदर, तो सूरज की बहन थी, प्रीति बहुत रोई। प्रीति का आंसू वो देखी सूरज की बहन, तो प्रीति को घर में ले गई, खाना खिलाई, प्रीति के साथ ही कुछ बातें की। प्रीति अपने दिल का बातें कुछ बताई सूरज की बहन से। तो सूरज की बहन अपने मम्मी से लड़ रही है, बोल रही है कि ये लड़की है, इसके साथ हम ऐसा मत करो मम्मी, अपनी मम्मी को समझा रही हैं। लेकिन दोस्तों उनकी मम्मी कहाँ समझने वाली हैं। उनकी मम्मी के तो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है प्रीति के खिलाफ, कि वो किसी के बात को मान ही नहीं रही हैं। और दोस्तों मेन बात है ना, ये जो पवन है ना, यही पवन सूरज की मम्मी को भड़का रहे हैं, यही पवन नहीं ये खोने दे रहे हैं। पवन सूरज प्रीति के भाई से मार पीट किए। अब प्रीति से भी प्रीति से क्या बात करेंगे, प्रीति खुद उनको जवाब दे देगी। क्या पवन को नहीं पता है सूरज और प्रीति का क्या रिश्ता है, किस रिश्ता से सूरज यूज करते थे प्रीति को। अब प्रीति किस रिश्ता से अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनी, सबको त्याग के, सबका बात सुन के वो सूरज के साथ रह रही थी। सूरज के पाने के लिए किसी के बात को प्रीति नहीं सुन रही थी, अपने माँ बाप को नहीं सुनी वो। तो आज सूरज के मम्मी का भी वो नहीं सुनेगी। वो सूरज के लिए वहाँ डटी है, वहाँ रहेगी वो। अगर प्रीति को कुछ वहाँ होता है तब समझ में आएगा। सूरज, आपको क्या लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ज़िंदगी बनाने के लिए ये सब कर रही है? नहीं, तुम्हारे ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ये सब कर रही है, ठीक है ना। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर प्रीति अपने आप को कुछ कर लेगी उस घर में ना, और नहीं तो तुम्हारी मम्मी उसको कुछ कर देगी ना, तो जाओगे जेल के अंदर। तुम्हारी मम्मी तो सोच रही है कि प्रीति अपने आप को कुछ कर लेगी तो हम माँ बेटा कुछ दिन के लिए जेल में जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, प्रीति से पीछा छूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, पता है। प्रीति को कुछ हो जाएगा ना तो उनकी माँ बाप हैं, उनके भाई लोग हैं, जीवन भर जेल में सड़ोगे, तब समझ में आएगा माँ बेटा को। अभी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा ज़िंदगी खराब कर रही है सूरज, बना नहीं रही है। आप अपनी मम्मी को समझाओ, डांटो। अपनी मम्मी के कहने पे इतना मत करो प्रीति के प्रताड़ित जितना कर रहे हो। प्रीति 2 बार गई, मार खा के आई। दूसरी लड़की होती तो वह दरवाजे में नहीं जाती, लेकिन वो फिर भी तुम्हें पाने के लिए इतना पागल हो गई है ना वो, कि बार बार वो रात दिन तुम्हारी याद में वो तड़प रही है और तुम्हारे पीछे पीछे वो भाग रही है। एक बार तुम सोचो प्रीति के बारे में कि प्रीति मेरा बिना नहीं रह पाएगी। अब तुम बहुत उसका इज्जत खराब करके ही छोड़े हो। इसके वजह से अपनी इज्जत के लिए भी भाग रही है कि अगर सूरज हमको छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाऊँगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। इसकी वजह से तुम्हारा पीछा करिए, तुम्हारे समझ में तो आ ही नहीं रहा है। और तुम्हारी मम्मी बहुत बेकार व्यवहार की है, मैं क्या बोलूँ उनको। और जैसे दोस्तों उनको कोई गाँव में समझाने डांटने वाला नहीं है सूरज के मम्मी को कि ये सब क्या कर रही हैं। प्रीति जब जाके घर में बैठी हैं तो सूरज की मम्मी
बाहर से लॉक लगा दी हैं। अगर गुस्सा में आके प्रीति कुछ अपने आप करेगी ना, फिर समझ में आ जाएगा। अभी कानून के हाथ में नहीं कभी पड़ी होगी ना, इसके लिए तुम्हें लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ करूँगी मेरा कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, कानून सबके लिए है। अगर कुछ होता है प्रीति को ना, फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अभी ज़रा सा भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना, प्रीति की माँ क्या बोल रही है, प्रीति की भाई भाभी क्या बोल रहे हैं, तुम्हें सबकी आवाज़ गलत लग रहा है। ये कि तुम भी जो कर रही हो ये सही कर रही हो ना, वो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन वो नहीं पब्लिक के लिए सही है, नहीं कानून के लिए सही है, ना प्रीति के लिए सही है। जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। अभी टाइम है, अभी प्रीति को अपना लो और संभल जाओ, नहीं तो जो हाल होगा ना कभी सोची नहीं होगी। जो हाल होगा प्रीति को अगर कुछ हो गया तो समझ लो।